कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो स्टेट के नेचर का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आग ज्यादा बड़ी, ज्यादा गर्म और ज्यादा खतरनाक हो गई है। गोल्डन स्टेट एक बड़े संकट से गुजर रहा है। गर्मियां लंबी और तेज हो रही हैं, सूखा ज्यादा पड़ रहा है और लंबा भी। ये सब मिलकर आग लगने का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा बहुत बुरा है, जान माल का नुकसान, घर बर्बाद और जंगल तबाह। ये गंभीर सिचुएशन है और ह्यूमन इस पर ध्यान देना होगा। ह्यूमन समझना होगा कि यह क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या करना होगा। कैलिफोर्निया का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स की बड़ा वजह है। स्टेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पिछले 100 साल में काफी बढ़ा है। इस गर्मी से पानी जल्दी सूख जाता है, पेड़ पौधे सूखते हैं और आग जल्दी लग जाती है और फैलती है। लंबा सूखा पड़ना क्लाइमेट चेंज का एक और नतीजा है जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दशकों में कई बार सूखा पड़ा है, जिसे जंगल और भी सूखे हैं और आग लगने का खतरा और बढ़ गया है। बढ़ता टेम्परेचर और सूखा मिलकर एक खतरनाक चक्र बनाते हैं। यह वाइल्ड फायर के खतरे को बढ़ाता है और कैलिफोर्निया को और भी ज्यादा कमजोर बनाता है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है, लेकिन इंसान भी आग लगाने में बड़ा रोल खेलते हैं। जानबूझकर आग लगाना एक गंभीर समस्या है, जिससे कई वाइल्ड फायर्स शुरू होते हैं। इसके बहुत बुरे नतीजे होते हैं, जानमाल और जंगल को खतरा होता है। पावर लाइंस भी एक बड़ा रीजन है। पुरानी बिजली की लाइंस और उनकी सही मेंटेनेंस न होने से भी कई आग लगती हैं। तुताटी बिजली की तारें, स्पार्किंग इक्विपमेंट और बिजली के तारों के आसपास के पेड़ पौधों की सफाई न होने से आग लगने का खतरा बढ़ता है, खासकर जब हवा तेज हो। सेक्शन 4, कुदरत का कहर। बिजली और सूखे पेड़ आग में घी का काम करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स भी कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स में योगदान देते हैं। बिजली गिरना स्टेट में आम बात है, जिससे सूखे पेड़ पौधों में आग लग सकती है। बिजली गिरना तो नेचुरल है, लेकिन बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं जो शायद क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हैं, वाइल्ड फायर की प्रॉब्लम को और बढ़ा रही हैं। एक और नेचुरल फैक्टर है सूखे पेड़ों की ज्यादा तादाद। कैलिफोर्निया के जंगलों में सालों से सूखा पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिससे पेड़ कमजोर हो गए हैं और उनमें कीड़े और बीमारियां लग रही हैं। इस स्टेट में लाखों पेड़ सूखे हैं जो आग के लिए वाहन का काम करते हैं और आग को और तेज और फैलाते हैं। सेक्शन 5, हाल ही के आग के तूफान। कैलिफोर्निया का भविष्य आग से भरा। कैलिफोर्निया के हाल ही के इतिहास में कई भयानक वाइल्ड फायर्स हुए हैं जो दिखाते हैं कि यह प्रॉब्लम कितनी गंभीर होती जा रही है। 2018 का कैंप फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे खतरनाक और तबाहकुन वाइल्ड फायर था, जिसमें पैराडाइज शहर बर्बाद हो गया और 85 लोग मर गए। 2018 का मेंडोसिनो कॉम्प्लेक्स फायर उस टाइम का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर था, जिसमें 4,50,000 एकड़ जमीन जल गई। ये बड़े बड़े आग वाले हेड से अब ज्यादा होने लगे हैं क्लाइमेट चेंज, इंसानी गलतियों और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। ये ह्यूमन कैलिफोर्निया के फ्यूचर की एक झलक दिखाते हैं अगर हम इसकी वजहों को ठीक नहीं करते। सेक्शन 6, नुकसान का हिसाब। पैसे का, सेहत का और एनवायरनमेंट का। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स के नुकसान सिर्फ आग से होने वाले नुकसान तक ही सीमित नहीं है। पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी के नुकसान में, आग बुझाने में और बिजनेस बैंड होने से दुकानें बर्बाद हो जाती हैं। टूरिज्म को नुकसान होता है और खेती की जमीन तबाह हो जाती है। आग के धुएं से सेहत को भी खतरा होता है। धुएं में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो सांस की बीमारी, दिल की बीमारी और भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। सेहत पर असर खासकर बच्चों, बुढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी वालों पर ज्यादा होता है। एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान होता है। वाइल्ड फायर से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और भी ग्रीन हाउस गैसेस हवा में मिलते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाते हैं और एक खतरनाक चक्र बनाते हैं। ये जानवरों के घरों को भी बर्बाद करते हैं, पानी को गंदा करते हैं और हवा और पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं।